वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको जो हम टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन। ये बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा बनता है, इससे रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा। आपका पहला टॉपिक है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through a given vector A and parallel to a given vector B। बेटा एक लाइन है जिसका आपको इक्वेशन बताना है। पॉइंट ए से लाइन पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए दिया है। एक आपका मूविंग पॉइंट है वेक्टर आर, वेक्टर बी के पैरेलल है। आपको बताना क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passing through a given point with position vector A and parallel to a given vector B। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा बेटा, आप ध्यान दो, वेक्टर AP इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। रीजन आप समझ रहे हैं, जो आपका AP लाइन है वेक्टर B के पैरेलल है, तो वेक्टर AP इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। तो वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ये बेटा वेक्टर इक्वेशन है लाइन का। एक पॉइंट से लाइन पास हो रही है और गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। तो आपका अगर क्वेश्चन बनता है लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, तो वहाँ पर आपका वेक्टर ए दिया रहेगा जहाँ से लाइन पास हो रही है, और एक वेक्टर दिया रहेगा जिसके लाइन पैरेलल है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। नेक्स्ट है बेटा, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर b। देखिए कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या होगा लाइन का। यहां पर ध्यान दो बेटा, वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर आ रहा है। और वेक्टर ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। वेक्टर बी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। देखिए वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर बी की जो वैल्यू है इसे वेक्टर इक्वेशन में ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वहाँ से हमको कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा। तो एग्जाम में डेरिवेशन करने के लिए आपको नहीं आना है, या अगर मान लीजिए आता है तो आप डेरिवेशन कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय फार्मूले का आप यूज करोगे। जो लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होता है x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। यहाँ पर ए बी सी क्या है बेटा, डायरेक्शन रेशियो है।
तो आपको अभी हमने बताया था वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ ला करके ये तीनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ध्यान दो बेटा, इसको आप इधर ट्रांसफर करेंगे अपनी तरफ, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 जे कैप प्लस z माइनस z1 के कैप इक्वल टू लेमडा ए आई कैप लेमडा बी जे कैप प्लस लेमडा सी के कैप। अब आप दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, x माइनस x1 इक्वल टू ए लेमडा, तो x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू लेमडा, y माइनस y1 इक्वल टू बी लेमडा, तो y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू लेमडा, तो z माइनस z1 इक्वल टू सी लेमडा, तो z माइनस z1 अपान सी इक्वल टू लेमडा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये सब लेमडा के बराबर है। तो अब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट फाइनल क्या लिखेंगे, लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। ये बेटा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है। तो ध्यान दो, इसमें x1 y1 z1 क्या है, लाइन जहां से पास हो रही है, और ए बी सी क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है लाइन जिसके पैरेलल है। तो अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्ट दिया गया है तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, और अगर इन केस किसी लाइन का या किसी वेक्टर के पैरेलल कह रहा है तो वहां से वो डायरेक्शन रेशियो आप निकाल लेंगे। इसको पूरा आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा। इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आप एक क्वेश्चन ले लीजिए। आपका क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द
वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन which passes through the point with position vector 2i cap minus j cap plus 4k cap and is in the direction I cap plus j cap minus 2k cap। यहां पर क्वेश्चन में बेटा वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप और जो डायरेक्शन दिया है वेक्टर बी i माइनस जे माइनस 2k कैप। तो बेटा वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर आर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। बेटा ये लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। यहाँ पर वेक्टर ए क्या है, जहां से लाइन पास हो रही है, और वेक्टर बी क्या है, लाइन का डायरेक्शन है या जिसके लाइन पैरेलल है। समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा, ध्यान दो। अगर इसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन बताना होता तो यहां पर जो 2 है -1 है 4 है, i j k का कोफिशिएंट x1 y1 z1 है, तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होगा x माइनस 2 अपान जो वेक्टर b है, इसमें i j k का जो कोफिशिएंट है ये डायरेक्शन रेशियो होगा 1 इक्वल टू x प्लस 1 अपान 1 इक्वल टू x माइनस 4 अपान माइनस 2। ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है। यहाँ पर जो i j k का कोफिशिएंट है x1 y1 z1 है, यहाँ पर जो i j k का कोफिशिएंट है a b c है, डायरेक्शन रेशियो। तो इसमें आपका कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। समझ में आ गया सबके। अब बेटा अगला टॉपिक है, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो, बेटा अगर ये आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर आपका निगेटिव होगा, और यहाँ पर अगर निगेटिव है तो ये आपका पॉजिटिव होगा, ठीक। क्योंकि आपका जो फार्मूला है x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको? उसको आप सही कर लो ना।
ठीक। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट आप लिखिए फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखिए कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो जिसका पोजीशन वेक्टर दिया गया हो, ठीक है बेटा। देखिए यहां पर ये लाइन है, एक आपका ए पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ये आपका बी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, और ये मूविंग पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर है। आपको बेटा इस लाइन यल का इक्वेशन बताना है। ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है ए और बी से, जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है। तो ध्यान दो, आप यहां पर क्या देख रहे हैं, वेक्टर ए पी इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? रीजन ए बी पी ये कोलिनियर पॉइंट है। अगर कोलिनियर पॉइंट है तो जो वेक्टर ए बी है वो वेक्टर ए पी के क्या होगा? पैरेलल होगा। तो वेक्टर ए पी क्या होगा बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है लाइन का। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका दिया है। नोट कर लिए बेटा? देखिए लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या होगा? जब कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। देखिए यहां पर वेक्टर a इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, वेक्टर b इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक, और वेक्टर r x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब हम क्या करेंगे बेटा? वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर r ये तीनों वैल्यू यहां ला करके आप रख देंगे तो आपको वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। तो x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ, ध्यान दो बेटा, b माइनस ए करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको अपनी तरफ ट्रांसफर करेंगे। x माइनस x1 i कैप
वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इक्वल टू लेमडा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस लेमडा y2 माइनस y1 जे कैप प्लस लेमडा z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो x माइनस x1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू लेमडा। सिमिलरली ध्यान दो, y माइनस वाई वन अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू लेमडा, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। ध्यान दो बेटा, i का कोफिशिएंट x माइनस x1 है, यहाँ पर लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 है। तो आपको बताया गया था कि दो वेक्टर आपके इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट या करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर x माइनस x1 लेमडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 होगा, तो x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 लेमडा हो गया। सिमिलरली y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। अब आप क्या देख रहे हो कि तीनों लेमडा के बराबर है, तो रिजल्टेंट आपका कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1, तो z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। बहुत सिंपल फार्मूला। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्जाम में आपका दिया रहेगा 2 पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2, और आपसे लाइन का कार्टेशियन फॉर्म या वेक्टर फॉर्म इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर ला करके वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन आपको मिल जाएगा। अगर वेक्टर फॉर्म में आपसे पूछा जाता है तो जो आपका x1 y1 z1 है उसको वेक्टर ए मान लेंगे, x2 y2 z2 को क्या मानेंगे, वेक्टर बी मानेंगे। वहां पर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक, तो जिस फॉर्म में पूछा जाएगा वो फार्मूला आप यूज करोगे। इसको आप नोट कर लीजिए पूरा। सबके समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलिए भाई। आपके यहाँ भी एग्जाम चल रहा है क्या इस समय, प्री बोर्ड? मैथ का पेपर हुआ कि नहीं अभी? 20 को है आपके यहाँ, 19 को आपके यहाँ बेटा, 22 को। चलिए भाई, आपके यहाँ 20 को। नोट कर लिए बेटा। इसके ऊपर डिपेंड आप क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू -1 0 2 and 3 4 6, -1 0 2 and 3 4 6। बेटा ध्यान दो, आपसे कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन पूछा जा रहा है लाइन का। यहां पर x1 y1 z1 ये दिया है,
तो x1 y1 z1 ये हमारे पास है -1 0 2, x2 y2 z2 3 4 6। तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन लाइन का क्या होता है बेटा, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है जो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 से। तो आप इसमें क्या करोगे बेटा, x1 के प्लेस पे -1, तो x प्लस 1 अपान 3 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 प्लस 1, y माइनस 0 अपान 4 माइनस 0, z माइनस 2 अपान 6 माइनस 2। तो यहां से क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपान 4 इक्वल टू y अपान 4 इक्वल टू z माइनस 2 अपान 4। अब बेटा देख रहे हैं कि 4 सब में क्या है, कॉमन है, तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपान 1 y अपान 1 z माइनस 2 अपान 1। तो ये बेटा लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे वेक्टर फॉर्म इक्वेशन पूछा जा रहा है, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो यहां पर वेक्टर ए हमारे पास क्या है बेटा, माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। वेक्टर बी क्या है हमारे पास, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो यहाँ पर ला करके दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको वेक्टर फॉर्म इक्वेशन मिल जाएगा लाइन का। समझ गए, आप नोट कर लीजिए पूरा, और थोड़ा स्पीड में आप लोग नोट किया करो। अब आप बेटा आरडी में 28.1 एक्सरसाइज में आ जाइए। आरडी शर्मा 28.1 एक्सरसाइज। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है इसमें, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 5, -2, -4 एंड व्हिच इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - 8k कैप। ठीक, तो आपके पास क्या दिया है बेटा, जहां से लाइन पास हो रही है वो वेक्टर ए है। ठीक, इसमें पहला फार्मूला अप्लाई होगा जो भी आपको बताए थे। तो वेक्टर ए आपका कौन सा होगा, वेक्टर ए इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप, और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो वेक्टर बी है। तो 3i कैप प्लस 2j कैप -8 k कैप। तो बेटा इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, आपका फार्मूला अप्लाई होगा ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर वेक्टर बी। वो आपका कौन सा है फार्मूला, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर आर इक्वल टू होगा 5i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i कैप प्लस 2j कैप
-8 के कैप। समझ में आ गया बेटा? ये लाइन का वेक्टर फॉर्म इक्वेशन है। अब आपसे कार्टेशियन फॉर्म भी पूछा जा रहा है, तो कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन लाइन का क्या होगा? 5 2 -4 से लाइन पास हो रही है, तो हमारे पास x1 y1 z1 क्या है बेटा? 5 2 -4, ठीक। और डायरेक्शन रेशियो ABC ये क्या है? 3 2 -8। अब कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो और गिवन डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो क्या होता है इक्वेशन? बोलो। x - x1 अपान a, y - y1 अपान b, z माइनस। समझ में आ गया सबके? चलिए, तो x -5 अपान 3, y -2 अपान 2 इक्वल टू z +4 अपान -8। बेटा ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, ठीक है ना? और सुनो, अगर कहीं पर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, आपसे वेक्टर फॉर्म में पूछा जा रहा हो, तो यहां पर ये जो पॉइंट है x1 y1 z1 है, मतलब वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए यहां से क्या होगा? 5i कैप + 2j कैप -4 k कैप। और वेक्टर बी क्या होगा? 3i कैप + 2j कैप -8 k कैप। समझ में आ गया सबके? नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडी का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बेटा? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 1 एंड पैरेलल टू द लाइन whose equations are x - 3 अपान 2 इक्वल टू y + 1 अपान 7 इक्वल टू z -2 अपान -3। देखिए, लाइन जहां से पास हो रही है वो आपका क्या है? वेक्टर ए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है बेटा? वेक्टर फॉर्म इक्वेशन बताना है लाइन का। तो वेक्टर ए क्या दिया है? 2 - 1 1, 2i कैप -j कैप + k कैप। ये जहां से लाइन पास हो रही है उसका ये पोजीशन वेक्टर है। और बेटा ये जो लाइन का इक्वेशन आपको बताना है ये गिवन लाइन के पैरेलल है। वो गिवन लाइन कौन सी है? x - 3 अपान 2 इक्वल टू y + 1 अपान 7 इक्वल टू z -2 अपान -3। ध्यान दो, इस लाइन के पैरेलल है। कौन सी लाइन? जिसका इक्वेशन आपको बताना है। तो ध्यान दो बेटा, वेक्टर बी का काम कौन करेगा? भाई दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, तो वेक्टर बी का काम कौन करेगा? 2i कैप + 7 j कैप -3 k कैप। तो आप क्या लिखोगे? वेक्टर
इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू माइनस वन वन, 2 minus 1 1 and parallel to a given line x minus 3 upon 2 equal to y plus 1 upon 7 equal to z minus 2 upon minus 3 is वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 3 k कैप। ये समझ में आ गया? तो बेटा जहां से लाइन पास हो रही है वो आपका वेक्टर a होगा, जिसके पैरेलल है उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो आपका इस लाइन के लिए वेक्टर बी का काम करेगा। समझ में आ गया? अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म बताना होता तो, अगर लाइन का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन बताना होता तो x1 y1 z1 ये है ना, तो क्या लिखते आप? x माइनस 2 अपान 2 y प्लस 1 अपान 7 z माइनस 1 अपान माइनस 3। तो बेटा ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन होता। देखिए पैरेलल में क्या होता है, दोनों लाइन का जो डायरेक्शन है या डायरेक्शन रेशियो है ये आपका सेम होता है। देखिए इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो ये आपका दोनों सेम रहेगा। ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं? पैरेलल में डायरेक्शन थोड़ी चेंज होगा। नोट कर लीजिए। नोट कर लिए बेटा? बेटा ध्यान दो, जैसे ही आपका लाइन का इक्वेशन है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन दिया है, तो आपसे मान लीजिए कि वेक्टर फॉर्म पूछा जा रहा हो, तो आप इसको क्या करोगे? x माइनस 3 अपान 2 y माइनस 1 अपान 7 z माइनस 2 अपान माइनस 3। तो ध्यान दो, अब ये लाइन कहां से पास हो रही है? 3 माइनस 1 2। तो जहां से पास हो रही है लाइन वो वेक्टर ए होगा। तो वेक्टर ए हमारे पास 3i कैप है
माइनस जे कैप है और प्लस 2k कैप है। और ये जो डायरेक्शन रेशियो है ये आपका वेक्टर बी है, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप। तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन क्या होगा बेटा? वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। ये सब क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक, समझ गए सब लोग बेटा? इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज का आपका होमवर्क है स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 28.1। तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन और थ्योरी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में हम आपको फिर मिलते हैं।